जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो आपके सीयूटी पीजी के एग्जाम को अब 30 दिन से भी कम समय रह गया है। आपका 13 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अभी किस दिन कौन सा एग्जाम है ये डेट शीट आने पे क्लियर हो जाएगा, पर हम ये मान सकते हैं कि 30 दिन से भी कम समय हमारे पास है। एंड बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, हालांकि मैंने लाइव क्लासेस में ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर दिया था, लेकिन कह रहे सर आप एक्स्ट्रा से ही वीडियो बना दीजिए चीज़ें कवर करके। तो अगर आप एलएलबी और एमबीए का एग्जाम देने वाले हैं, दैट मीन अगर आप जनरल टेस्ट का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आपका सीओक्यूपी 11 हो चाहे आपका सीओक्यूपी 12 हो, तो आपका एग्जाम में मैथ जरूर आने वाली है। तो मैंने सारा जो मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी हो गई, चाहे वो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी हो गई, चाहे वो जीके जैसी स्ट्रैटेजी हो गई, चाहे वो हमारे कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी हो गई। जीके जैसा कंप्यूटर एमबीए वालों को नहीं आता है, एलएलबी वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एमबीए वालों को भी आता है। एंड एमबीए वालों को डाटा इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ। ये वीडियो एकदम प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें मैं कोई बकवास की बात नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ऐसे स्ट्रैटेजी रिलेटेड, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी तो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं तुमको जरा सा भी ये नहीं बताने वाला हूँ कि 24 घंटे में तुम दिन में 28 घंटे कैसे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इस हम केवल इस चीज में इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि सर अगर मेरा मैथ्स कमजोर है तो मैं कैसे अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एडमिशन लेना है इतने कम टाइम पे। हमको बस उस चीज पे फोकस करना है। हम उसी चीज पे अपने कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे और उस चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे चीज कवर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए कि आपका एमबीए का है, एलएलबी का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस मालूम है तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये आपके सीयूटी पीजी के एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपका सिलेबस वाला कॉर्नर है। एंड यहाँ पे आपके सीओक्यूपी 11 है, जो एलएलबी जिसको हम कहते हैं। एंड यहाँ पे सीओक्यूपी 12 है, जिसको हमारे एमबीए कहते हैं। एमबीए में तो चीजें सॉर्टेड है, एमबीए में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एमबीए में मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी लिमिटेड दिया हुआ है। तो पहले मैं एमबीए का पढ़ लेता हूँ आपके लिए, मैथ्स का सिलेबस आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। फिर कैसे करना है मैं वो भी बताता हूँ। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क्स एंड वेजेस एंड टाइम एंड वर्क। ये एमबीए का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अच्छा सर, एमबीए के मैथमेटिक्स सिलेबस में कुछ क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम, लीनियर एंड अदर टॉपिक से भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखो, अगर तुमने अब तक मैथ शुरू नहीं किया है तो आप लोग यही कर लो तो गंगा नहा ली है, ठीक है। अभी वो करने का जरूरत ही नहीं है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये आपको कवर ही करना पड़ेगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है? पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क्स एंड वेजेस एंड टाइम एंड वर्क। कैसे करना है सर, हम कैसे कवर करें और कैसे हमको पता लगेगा किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एलएलबी वाले में, ठीक है। तो एलएलबी का भी सिलेबस यहाँ मैंने खोल के रखा हुआ है। ये आपके एलएलबी का सिलेबस है, 2025 वाला ही है, ठीक है, 2025 वाला ही है। इनका मैथ्स का सिलेबस काफी डिटेल है सर, इनका मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। इनका देखते हैं सिलेबस। कैलेंडर आएगा, क्लॉक आएगा, एवरेज आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेन आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, पार्टनरशिप आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, पाइप्स एंड सिस्टम आएगा, स्टॉक एंड शेयर्स आएगा, डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट आएगा, ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, सेट्स एंड यूनियन आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा, एरिया आएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस आएगा। कुल मिला के तुम लोगों को ये लोग आईआईटी निकलवा के मानेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलएलबी का मैथ्स का सिलेबस है। अच्छा, अब सिंपली तुम लोगों को ये बताना, तुम्हारे पास मुश्किल से 20 दिन बाकी है, ठीक है, 20 दिन बाकी है, मुश्किल से 20 दिन बाकी है, 20 से चलो ज्यादा ले लो, 25 दिन बाकी है, ठीक है। एलएलबी में तुमको 25 टॉपिक तो पढ़ने के लिए इसने दे दिए हैं, जो अपने सिलेबस के नाम पे दिए हैं। एमबीए भी बात करें तो एमबीए में 8 टॉपिक पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं। पर कुछ क्वेश्चन इन 8 टॉपिक के बाहर से आ जाते हैं, जो कि सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो हम एनटीए को तो पूछ नहीं सकते क्यों दे रहे हो, उसका जो मर्जी वो देता रहेगा, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है? तो पहले आता हूं, मैं सिंपल बताऊं, अगर आपके पास 25 दिन है और आपको 25 टॉपिक कवर करने हैं, दैट मींस आपको एक ही दिन उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है, एक ही दिन उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप बहुत जीनियस नहीं हो, अगर आप जीनियस हो बहुत ज्यादा, तब तो आप ये कर सकते हो, 25 दिन में 25 टॉपिक पढ़ सकते हो। लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह, ठीक है, तब तो ये करना मूर्खता है और इम्पॉसिबल, हम कर भी नहीं पाएंगे। एंड 25 दिन में केवल मैथ्स ही करते रह जाएंगे, बाकी हमारा और कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। एमबीए के लिए भी सेम है। अगर आप लोग, एमबीए के लिए भी बता देता हूं मैं कैसे चीजें कवर करनी है, वो करनी है। इन दोनों को बेस्ट चीज अगर आपको देखना है कि क्या मुझे पढ़ना है क्या मुझे नहीं पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन से हैं, उसको हम कैसे पता करें। तो बेस्ट है आपके लिए, आप लोग पीवाईक्यू देख लो कि आपका भैया पीवाईक्यू में क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे, ऑलमोस्ट 7-8 सालों को मैंने पीवाईक्यू प्रोवाइड करा के रख दिया है, 2023 के एंड 24 के, एंड मैं 22 के भी पीवाईक्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको पीवाईक्यू अब तक नहीं मिले तो क्लास के एंड में आपको भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? आप क्लास को लास्ट तक देखना, आपको पता लग जाएगा। पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका, ठीक है। अगर तुम पीवाईक्यू कभी एनालिसिस करना दोनों का, एलएलबी एमबीए दोनों के पेपर की बात करो, नहीं किया तो अभी मेरे वीडियो खत्म होने के बाद चेक कर लेना, ठीक है। 22 का, 23 का, 24 का, किसी का भी चेक करना है चेक कर लेना। मैथ्स से कभी भी 15 ज्यादा, 15, मैं एलएलबी की बात कर रहा हूँ, एमबीए में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं एलएलबी की बात कर रहा हूँ, एलएलबी जो हमारे सीओ की 11 है, इसमें कभी भी मैथ्स में 15 या 16 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैक्सिमम 17 आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारे 13-14 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, तो रीजनिंग ऊपर अलग वीडियो आएगा, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सर हमारे मैक्सिमम 15-16 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 17 आते हैं। एंड इसके लिए हमको 25 टॉपिक का सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। आ जाओ एमबीए के लिए। एमबीए के लिए हमको 8 टॉपिक ही दिए, पर इसके कभी कभी टॉपिक कुछ बाहर से आ जाते हैं। एंड इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, हम मान सकते हैं इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 के बीच में हमारा रेशियो रहता है फॉर एमबीए, ठीक है। अब तुम नोटिस करना,
अभी चेक करना चाहो तो खुद चेक कर लेना। तुम्हारा जो मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ही दो पार्ट होते हैं, इसी के अंदर अपन ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं और इसी के अंदर अपन वर्क एंड टाइम वाले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। वर्क एंड टाइम मतलब क्या होता है सर, अगर 20 आदमी ये काम 4 दिन में खत्म करते हैं तो ये काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए कितने और टाइम लगेंगे। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एफिशिएंसी अपन निकालते हैं तो इसी का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यही लिख दिया है। तो प्रॉफिट एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एजेस वाले क्वेश्चन, एजेस वाले क्वेश्चन है ना। और हाँ, एक कुछ एक छूट गया मेरे से, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप मुझसे बेट लगा कर देख लो, आपके 17 में से आपका जो आधा पेपर है वो केवल इन 5-6 चैप्टरों से आता है। आप देख लेना, मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन केवल इन 8 चैप्टर से आएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन आप चेक कर लेना, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इनसे एक एक क्वेश्चन ना आया हो ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है, मेरा नाम बदल देना। 17 में से तुम्हारे 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। परसेंटेज से तो 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो तुम्हारा आधा पेपर का केवल इन 4-5 पेपर से आने वाला है। तुम 2024, 23, 22 जिसका पीवाईक्यू चेक करना है चेक कर लो बैठ के, ठीक है। तुम नोटिस करना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी एंड एजेस, एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम्हारा 50% ऑफ द मैथ्स सिलेबस, जिसमें हमको तो 23 टॉपिक पढ़ने हैं, ये तुम 8 चैप्टर पढ़ के तुम अपने 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो। इसके दो फायदे हैं, हम 30 दिन में, पहली बात 8 चैप्टर हमको पढ़ना आसान है, दूसरी बात हम इनकी प्रैक्टिस बहुत कर सकते हैं, तीसरी बात हम इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि तुमको ध्यान रखना है तुम्हारा पेपर 90 मिनट का ही है, एंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर में तुम मैथ्स में जीनियस हो सकते हो, लेकिन अगर तुमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता ना तो तुम्हारा नहीं निकलने वाला, सिंपल चीज़ है। क्योंकि लास्ट ईयर 105 मिनट कम पड़ गए थे, इस बार 90 मिनट, तो तुमको पता लग जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात, अगर हम अब केवल इन 8 चैप्टर पर फोकस करेंगे तो इनके हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो परसेंटेज से क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने अपना कंजम्पशन 25% बढ़ा दिया है, ठीक है, तो मुझे अपना प्राइस और कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या मैंने अपना कंजम्पशन, मान लो एक प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस 25% बढ़ गया है, तो मुझे कितना अपने कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। डायरेक्टली फॉर्मूला रखते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ों का। तो इनके मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूँ, प्लस मेरी एक्यूरेसी अच्छी होगी, और तीसरा मेरा टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फिर पता है, मैं पूरी दुनिया में सब कुछ करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस कुछ चैप्टर फोकस किया है, उससे मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आया, दैट मींस मेरे 4 नंबर तय है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो आपका एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट तीनों अच्छा हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, अगर तुम मैथ्स में 15 में से 8 क्वेश्चन सही कर गए, एंड इसमें तुमको 20 मिनट ही लगा, तो तुम्हारे पास रीजनिंग में जी भर टाइम है। आज जब रीजनिंग में टाइम होता है तो रीजनिंग में गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी अपन ला सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स में टाइम निकल गया, तब तो ना डाटा इंटरप्रिटेशन में टाइम बचेगा, ना रीजनिंग के लिए टाइम बचेगा। मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ, एलबी की बात कर रहा हूँ, जीके जीएस भी नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये चैप्टर पे फोकस करना है। सेम फॉर एमबीए की बात कर लेते हैं। एमबीए में बात करो तो एमबीए में तो साफ साफ ही कह के रखा हुआ है भैया कि आपको इन चैप्टर पे ही फोकस करना है, जिनका मैंने नाम बताया, ठीक है। नाम कौन कौन से हैं इसमें आपको बताऊं मैं, तो इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमबीए की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इससे कभी कभी डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ये 4-5 चैप्टर जो मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। 25 दिन में आप इन चैप्टर को कवर कर लो, आपके मैथ्स की आधी टेंशन तो खत्म हो जाएगी। आधी टेंशन मतलब 17 में 17 तो नहीं आएंगे, ये बात कंफर्म है, पर कट ऑफ भी तो 300 में 300 नहीं जा रही है। अगर मैथ्स में हम लोग टाइम बचाएंगे, एक्यूरेसी अच्छी रखेंगे, तो रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। रीजनिंग हमारे पास ईजी होती है, उससे फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, है ना। तो मैं चैप्टर्स के नाम फिर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। चैप्टर का नाम फिर लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड इसी के 3 पार्ट होते हैं। ट्रेन वाला भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। बोर्ड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। एंड वो वाला क्वेश्चन होता है ना, वो वाला वर्क एंड टाइम वाला, वो भी इसी का पार्ट होता है ना। इसी एक ही चैप्टर के अंदर आती है सब चीजें। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी। बस हमको केवल इन चैप्टर फोकस करना है 25 दिनों में, और इन्हीं में हम इतने अच्छे एक्यूरेसी लेके आनी है। इस साथ मैं परसेंटेज की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करूंगा कि परसेंटेज का 3 क्वेश्चन आए, मेरे तीनों क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। बेस्ट क्या है, अगर मैं जो चीज पढ़ के गया हूँ वो मुझसे बनना चाहिए, जो आप पढ़ के गए हो वो नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ 300 में 300 वैसे भी नहीं जा रही है। ये हम फोकस कर सकते हैं, एंड ये बेस्ट हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी मदद करेगा, हमको मैथ्स कवर करने में भी मदद करेगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है 20 से 25 दिनों में। ये चीज ऐसा नहीं मैंने कुछ जादू, मतलब ऐसा कुछ कुछ अचानक से कुछ और ही पता लग गया। कोई भी अगर पीवाईक्यू देखेगा, तुम लोग अभी विश्वास नहीं हो रहा है, पीवाईक्यू तुम लोग अगर तुमको मैंने प्रोवाइड करा दी है, जाके चेक करना। अगर तुमको इन चैप्टर जो मैंने नाम बताए हैं, इनसे अगर 7 से 8 क्वेश्चन से कम निकल गया, तो मुझे कमेंट करके बताना सर आप झूठ बोल रहे हो, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अभी जाके चेक कर लो, 22, 23, 24 इसका पेपर देखना है, उसका देख लो, ठीक है। क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यू नहीं तो वीडियो के एंड में तुमको मैं भेज दूंगा। तो एमबीए वालों को तो आपके लिए तो साफ साफ ही बताया गया कि आपको 7-8 चैप्टर ही पढ़ने थे। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, उन सबको जाने दीजिए, ठीक है। उन सबको 1-2 क्वेश्चन आएगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें फोकस कर लीजिए। इसमें इतना फोकस करने के बाद जो आपके पास समय बचेगा, उसको अपना समय दे दीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन में, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ अपने रीजनिंग को फोकस करने में, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने से मे भी आप एक क्वेश्चन सही कर लेंगे, पर इसमें एक्यूरेसी 100% करने के बाद आपका टाइम बचेगा, एंड आपके पास जो समय बचेगा अभी मैथ्स को
कम प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको अपना समय दीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में तुमको मैं फायदा बताऊं। देखो, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन का एक चार्ट आता है ना, मान लो एक पाई चार्ट आता है, ठीक है, पाई चार्ट को गड़बड़ बना दिया मैंने, है ना, तो एटलीस्ट इससे 4 क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट। तो अगर तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, दैट मींस एक क्वेश्चन तुम्हारे 4 नंबर का है, 16 नंबर लेके चले जाओगे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। डाटा इंटरप्रिटेशन का फायदा वाली ये बात है। लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना कि तुमने थोड़ा भी खिचड़ी दिमाग दिमाग की पका दी तो तुम्हारा चारों का चारों माइनस मार्किंग जाएगा। सही हुआ तो 16 नंबर, गलत हुआ तो एक और ना मिलेगा, है ना। तो मैथ्स के लिए बेस्ट है एंड ये आपके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, बहुत जीनियस हो, देन वेल एंड गुड, आप सबकी प्रैक्टिस करो। लेकिन नॉर्मली आप अभी चैप्टर फोकस कर सकते हो। रीजनिंग में ज्यादा मेहनत कर लेना, रीजनिंग में एक्यूरेसी अपन 100% रखेंगे। ज्यादा भी मैथ्स से रिलेटेड होकर परेशान मत रखो। लास्ट में मैंने फिर बोला था 300 में 300 कट ऑफ नहीं जाती है ना। हमको बस अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी, ये कवर करना है। एक और चीज सर, कवर कहां से करें? गुंजन सर के बहुत सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब में फ्री पड़े हुए हैं, सारे लेक्चर्स के, सारे चैप्टर्स के, तो वो लेक्चर्स वहां जाकर देख सकते हो। प्लस 22 तारीख से यूट्यूब से 8 से 9 मेरी इन सब के ऊपर एक मैराथन क्लास होगी, जिसमें मैं सारे चैप्टर को डिटेलली कवर करूंगा। केवल इन चैप्टर्स को ही कवर करूंगा, बाकी चैप्टर्स आगे गुंजन सर कवर करते हैं। मैंने स्पेशल चैप्टर्स को 8 से 9 23 तारीख से मेरी क्लास होगी, क्योंकि 22 तारीख तक मैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर खत्म कर रहा हूं। 23 तारीख से मेरी ये क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आप 8 से 9 ज्वाइन कर सकते हो स्टडी कैपिटल के चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, से कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप पूरा कवर कर सकते हो मेरे साथ ये सारे चैप्टर्स को, ठीक है। तो अब मन में कोई डाउट या शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम बना लिया है हम लोगों ने। 4-5 चैप्टर तो कवर कर सकते हैं ना, 4-5 चैप्टर में तो एफर्ट मार सकते हैं ना, मेहनत मार सकते हैं ना। हाँ तो ठीक है, 15 में से 8 क्वेश्चन का जुगाड़ अपन के यहाँ से हो चुका है। बाकी मेहनत करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में एंड रीजनिंग में, वहां कोई गलती करने की गुंजाइश अपन नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुमको मैं पीवाईक्यू के बारे में बता देता हूँ। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो तुमको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। तुमको सीयूटी यूजी पीजी से रिलेटेड सारी बड़ी अपडेट वहां पे बता दी जाएंगी। प्लस विपुल सर के जो भी आप डाउट होते हैं आपको विपुल सर वहीं से क्लियर करेंगे। दूसरी बात, सर मुझे आपने बोला था 22 के और 23 के पीवाईक्यू दोगे, वो कहाँ मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी 5800 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो पागल तो है नहीं जो 5-4 लोग ज्वाइन करके रखे होंगे, कुछ तुम लोग कमाल का कंटेंट दे रहे होंगे तभी लोगों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट आपको बता दूं, जो लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखा हुआ था, एक ने भी फॉर्म गलत नहीं भरा, क्योंकि हमने गलती होने ही नहीं दी थी। एंड कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को। प्राइवेसी का वहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल है तो कोई भी किसी का नंबर नहीं देख सकता, ठीक है। उसमें केवल मैं मैसेज कर सकता हूँ, विपुल सर मैसेज कर सकते हैं, तो प्राइवेसी का कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसमें आपको 2022 की 23 के गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा एंड उसी में आपको एमबीए से लेके योगा तक के सारे पीवाईक्यू मैंने प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं। 2024 का पीवाईक्यू पाने के लिए ध्यान रखना, तुम इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। 2024 का पीवाईक्यू पाने के लिए 9198451120 एंड आपको मैं 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। लास्टली, अगर आप चाहते हो सर मेरे पास बहुत कम दिन रह गए हैं एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मैं कैसे तैयारी करूं, तो ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, विजेता बैच, ठीक है। इससे ज़्यादा मिनिमम प्राइस आपको इतना अच्छा पढ़ा नहीं सकता एंड आप कहीं से पढ़ लो, रिजल्ट तो यहीं से आता है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो, आप चाहते हो कि सर मैं दिन में अभी 4-5-6 घंटे दे सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, इतना मैं मेहनत कर सकता हूँ, देन आपके लिए बेस्ट है। आप अभी भी एग्जाम क्लियर करने आपके पास भी चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा, जो भी बायलिंगुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उसको बायलिंगुअल मिलेगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा, उसको हिंदी नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आपको स्टडी मटेरियल, क्योंकि नोट्स बनाने का समय है नहीं, तो स्टडी मटेरियल तुम लोग को सारे मेंटर से मिलेगा। पीवाईक्यू आपको डीप एनालिसिस के साथ मिलेगा। पीवाईक्यू तो मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व किया कैसे जाता है वो आपको मेंटर्स बताएंगे, ठीक है। आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, 15 टेस्ट आपको इसके अंदर फ्री मिलेंगे, एक्स्ट्रा इसका प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एंड आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेगा टॉप मेंटर्स के साथ, मतलब आपके पास आपके मेंटर्स का नंबर होगा। तो आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है कि सर मेरे को लग रहा है कि मैं कॉलेज नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो मेरे और ऑप्शन क्या बेटर होंगे, मैं कहाँ काउंसलिंग करा सकता हूँ, ए टू जेड, ऐसा नहीं तुमको पढ़ा दिया फिर तुम पे छोड़ दिया। जब तक तुम्हारा काउंसलिंग के दिन एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और इसका प्राइस है 1999, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारी मैं मदद करके भी जाऊंगा, तुमको मैं 20% ऑफ देके जाऊंगा, ठीक है। विपुल सर 20 कोड आप लगाइएगा, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐप ज्वाइन करने में या आपको कोर्स परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो तुमको एक नंबर पे मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, 9336257345 हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, तुमको तुम्हारे वो सारे डाउट सॉल्व कर देगी, ठीक है। 23 का 22 का पीवाईक्यू कैसे मिलेगा बता दिया, 24 का कैसे मिलेगा बता दिया। एक चीज बताना भूल गया, हालांकि बताने लायक ये चीज है नहीं, है ना यार, तुम अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तुमने, है ना। तो इतनी काम की अपडेट तुमको और कौन दे पाएगा, कहीं नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सीयूटी पीजी सेट का आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीवाईक्यू के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, अभी रुको 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 रुको, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से मिलने वाले हैं। तो आपके नेक्स्ट वीडियो मैंने सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। ये वाला वीडियो आपके मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर था, नेक्स्ट वाला वीडियो आपके रीजनिंग के स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपके जीके जीएस की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा एंड लास्ट वाला वीडियो आपके कंप्यूटर के स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा। फॉर एमबीए स्टूडेंट्स आपका एक और वीडियो आपको मिलेगा डाटा इंटरप्रिटेशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। तो सारी चीज हम लोग क्लियर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।